नमस्ते दोस्तों, जय माँ कालिंका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। क्या सच में उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक ऐसा शक्ति धाम है जहाँ माँ आज भी अपने भक्तों की मनोकामनाएं सुनती हैं? क्या आपने कभी उस मंदिर के बारे में सुना है जहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ों की खूबसूरती वादियाँ, घने देवदार और बांज के जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है और आखिर में एक छोटी सी पैदल चढ़ाई के बाद माँ के दिव्य दरबार के दर्शन होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की स्थापना एक चौराहे के दिव्य अनुभव से जुड़ी स्थानीय लोक कथा से मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली से माँ कालिंका मंदिर मटखानी की पूरी यात्रा पर लेकर चलेंगे। हम बताएंगे कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, कितनी पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, मंदिर का इतिहास क्या है, यहाँ की प्रसिद्ध लोक कथाएं क्या कहती हैं, कब यहाँ जाना सबसे सही रहता है, किन महीनों में यात्रा से बचना चाहिए और आखिर क्यों यह मंदिर उत्तराखंड के सबसे आस्था भरे शक्ति धामों में गिना जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी खास बात बताऊंगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से माँ कालिंका मंदिर आना चाहते हैं तो मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, कोटद्वार, बिरोखाल कालिंका मंदिर। यह रास्ता गढ़वाल क्षेत्र से होकर गुजरता है। जैसे जैसे आप कोटद्वार से आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती आपका स्वागत करने लगती है। घुमावदार सड़कें, देवदार और चीड़ के घने जंगल, ठंडी हवा और मनमोहक घाटियां यात्रा को और यादगार बना देती है। दूसरा रास्ता है दिल्ली, हापुड़, मुरादाबाद, रामनगर, भिकियासैंण, सरायखेत, मटखानी कालिंका मंदिर। ये रास्ता कुमाऊं क्षेत्र से होकर जाता है और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। दोनों रास्ते अलग अलग क्षेत्रों से होकर आते हैं, लेकिन आखिर में आपको माँ कालिंका के उसी पवित्र धाम तक पहुंचा देते हैं। मेन एंट्रेंस ये है, एकदम एक्चुअली जो सामने ही है। जगदम्बा काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वादा नमस्तुते ललित द्वार। तो ये द्वार है, इधर से अब जाना है अंदर। दोस्तों, यहाँ पे पानी की भी सुविधा भी नहीं है, बंद करके टैप को, और यहाँ पे आराम से आप रेस्ट कर सकते हो, जूते चप्पल खोल सकते हो। कुछ ऐसा है यहाँ से व्यू। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित है। मंदिर का पूर्वी भाग अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के मटखानी, मल्ला लखोरा क्षेत्र में आता है, जबकि पश्चिम और दक्षिणी भाग पौड़ी गढ़वाल जिले के बिरोखाल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, तो हम बस मंदिर के प्रांगण में पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी सी दूरी में है। और दोस्तों, मंदिर के एक साइड पौड़ी गढ़वाल लगता है, एक साइड अल्मोड़ा लग जाता है। दोनों अलग अलग जिले, एक पौड़ी गढ़वाल और दूसरी साइड अल्मोड़ा। यही वजह है कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लोग माँ कालिंका को अपनी आराध्य देवी मानते हैं और पूरे वर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। जब आप मंदिर के पास पहुँचते हैं तो वाहन पार्क करने के बाद लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी होती है। सामान्य गति से यह रास्ता लगभग 10 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। रास्ते में सीढ़ियाँ भी हैं और हल्की पहाड़ी चढ़ाई भी। चलते चलते चारों ओर देवदार, बांज और चीड़ के जंगल, ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाजें इस यात्रा को और भी सुंदर बना देती हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कई सौ वर्ष पहले यह पूरा इलाका घने जंगलों से ढका हुआ था। उस समय यहाँ बहुत कम लोग आया जाया करते थे।
कहा जाता है कि एक दिन एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए इस पहाड़ी पर पहुंचा। शाम हो गई, इसलिए उसने वहीं रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को तेज गर्जन हुई, बिजली चमकी और पूरा पहाड़ एक दिव्य प्रकाश से भर गया। तभी उसे एक ऐसा अनुभव हुआ कि माँ कालिंका ने उसे दर्शन दिए और कहा, यही मेरा स्थान है, यहाँ मेरा मंदिर बनवाओ। मैं इस पूरे क्षेत्र और यहाँ आने वाले सभी भक्तों की रक्षा करूंगी। सुबह होते ही चरवाहे ने गांव जाकर पूरी घटना सुनाई। गांव वालों ने उस स्थान को पवित्र मानकर वहां पत्थरों का एक छोटा सा मंदिर बनाया। समय के साथ लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई और आज यह स्थान उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिशाली स्थानों में से गिना जाता है। हालांकि इस कथा का कोई ऐतिहासिक लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह लोक कथा आज भी स्थानीय लोगों के बीच श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। स्थानीय लोग का विश्वास है कि माँ कालिंका अपने भक्तों की रक्षा करती है, संकट के समय साहस देती है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनती है। इसी कारण आज भी कई परिवार किसी भी शुभ कार्य से पहले यहाँ आकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ श्रद्धालु नारियल, लाल चुनरी, सिंदूर, फूल और प्रसाद अर्पित करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर लोग दोबारा माता के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है और दूर दूर से हजारों श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। पूरा मंदिर परिसर भजन, कीर्तन और जयकारों से गूंज उठता है। अगर आप यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इन महीनों में मौसम साफ रहता है और यात्रा भी आरामदायक होती है। वहीं जुलाई और अगस्त में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मानसून के दौरान यात्रा करने से पहले मौसम और सड़क की जानकारी जरूर ले लें। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो अच्छे ग्रिप वाले जूते पहने, पानी की बोतल साथ रखें और हल्का गर्म कपड़ा भी जरूर रखें, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। दोस्तों, माँ कालिंका मंदिर की एक और सबसे बड़ी पहचान है यहाँ आयोजित होने वाला कालिंका जतोड़ा। स्थानीय परंपरा के अनुसार यह भव्य धार्मिक आयोजन हर तीसरे वर्ष आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर गढ़वाल और कुमाऊं के अनेक गांव से हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ढोल दमों की गूंज, देवी देवताओं की डोलियां, पारंपरिक लोक नृत्य और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठता है। स्थानीय लोगों के लिए यह एक केवल मेला नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। स्थानीय श्रद्धालु के अनुसार जब कालिंका जतोड़ा का आयोजन होता है तब मां कालिंका की डोली यात्रा के दौरान ऐसे क्षण भी आते हैं जिन्हें श्रद्धालु मां की दिव्य शक्ति का संकेत मानते हैं। कई भक्तों का विश्वास है कि कुछ स्थानों पर माता की डोली मानो स्वयं आगे आगे बढ़ जाती है या अपनी दिशा बदलाती है। यह एक स्थानीय लोक विश्वास है जिसे लोग पीढ़ियों से श्रद्धा के साथ सुनते और मानते आए। इसी तरह एक और प्राचीन परंपरा यहाँ आज भी देखने को मिलती है। स्थानीय मान्यता है कि जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है वे माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भेड़ या खाड़ू चढ़ाने का संकल्प पूरा करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और कई परिवार इसे अपनी कुल परंपरा का हिस्सा मानते हैं। हालांकि आज के समय में श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था और पारिवारिक परंपरा के अनुसार अलग अलग प्रकार से माता को भेंट अर्पित करते हैं। दोस्तों, माँ कालिंका मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि उत्तराखंड की आस्था, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक का जीवंत पहचान है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ एक अलग अनुभव लेकर लौटता है। कोई माँ के दर्शन के लिए आता है, कोई अपनी मनोकामना लेकर, तो कोई इस पवित्र स्थान की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करने। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि उत्तराखंड के ऐसे ही अनदेखे और ऐतिहासिक मंदिर की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप भी कभी मां कालिका मंदिर गए हो या कालिका जतोड़ा का हिस्सा बने हो तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय मां कालिका। धन्यवाद। जय माता